मुजफ्फरनगर के बाद औरैया में एक और ट्रेन हादसा हुआ। एक जंपर से कैफियत एक्सप्रेस से टकरा गई, जिससे इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। इसी महीने की पहली तारीख से सरकार ने अपनी ही एजेंसी से शराब बेचने की शुरुआत की, लेकिन इसका लगातार विरोध हो रहा है। हरमू रोड पर मंगलवार को बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं और स्थानीय लोगों ने शराब दुकान का जोरदार विरोध किया। महिलाओं ने सरकार से फौरन शराब दुकान बंद कराने की अपील की है। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और प्रशासन ने जबरन महिलाओं को वहां से हटाया। झारखंड सरकार के शराब बेचे जाने के खिलाफ जमशेदपुर में भी महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। इसे लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित कालीमाटी रोड में जिला प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा के निजी कार्यालय को अतिक्रमण में तोड़ दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतर गए और उसे पूरी तरह से जाम कर दिया। विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि पूर्व से ही जिला प्रशासन ने इसके लिए नोटिस जारी किया था। सीएम रघुवर दास आज गोड्डा के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही 23 अगस्त के रात्रि विश्राम के बाद 24 अगस्त को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मंत्री सरयू राय ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली में ईटीवी से बातचीत में मुंडा ने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रघुवर सरकार को नसीहत दी। मंत्री सरयू राय ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जमकर तारीफ की और कहा कि अमित शाह जितना काम कर रहे हैं, अगर प्रदेश की सरकारें और संगठन उसका 100वां हिस्सा भी काम करें तो पीएम का सपना पूरा हो जाएगा। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सोमवार को उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बैठक में हिस्सा लिया था। सीएम रघुवर दास ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की और उन्हें 9 सितंबर को रांची आकर स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वे 9 सितंबर को रांची आएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 9 सितंबर को रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, जिसकी तैयारी विभाग जोर शोर से कर रहा है। 656 एकड़ जमीन में बनने वाले स्मार्ट सिटी के कई भवनों का टेंडर हो चुका है। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि अगले 6 महीने में कार्य प्रगति दिखने लगेगा। इस स्मार्ट सिटी में मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थान और कौशल विकास पर विशेष जोर रहेगा। दिल्ली में ईटीवी से बातचीत में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में धर्म स्वतंत्र विधेयक पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे राज्य की जनता खुश है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक काफी पहले आना चाहिए था। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक पर रोक लगाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। हजारीबाग में केंद्र सरकार के संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और सांसद रविंद्र राय शामिल हुए। मंत्री जयंत सिन्हा ने इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों को 2022 के भारत संकल्प के बारे में बताया। वहीं सांसद रविंद्र राय ने सभी से संकल्प को पूरा करने की अपील की। आमतौर पर जिला परिषद की मासिक बैठक में विकास योजनाओं की चर्चा होती है, लेकिन इस बार गुमला जिला परिषद के सभागार में हुई बैठक में 3 मासूम बच्चों के साथ एक गर्भवती महिला की मौत का मामला चर्चा का विषय रहा। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके की समस्याएं रखी, जिस पर उप विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा ने तत्काल कार्रवाई की जांच का निर्देश दिए और जांच रिपोर्ट आने के पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। हटिया स्टेशन पर सामान्य टिकटों की बिक्री के दौरान हेराफेरी कर रेलवे को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के मामले में जांच तेज हो गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब तक 10 रेल कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। उपायुक्त मनोज कुमार और एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटबार की सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। जेल की सुरक्षा ऑडिट के दौरान दोनों अधिकारियों ने सभी 11 वार्ड, सेल, किचन, फैक्ट्री, स्टोर, अस्पताल, मुलाकाती रूम और वीसी रूम सहित सभी संतरी पोस्ट का निरीक्षण किया। रांची के अलकापुरी इलाके में एक मकान में काम कर रहे बंगाल के 5 मजदूरों की दबंगों ने कमरे में बंद कर पिटाई की। किसी तरह जान बचाकर भागे मजदूरों ने पुलिस से आपबीती सुनाई।
मजदूरों ने कुछ साथियों के बंधक बनाकर ले जाने की बात कही। मजदूर डरे सहमे हुए। फिलहाल डोरंडा पुलिस ने सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया और बंधक बनाए गए मजदूरों की खोज में जुटी गई है। गुल्ला में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है। हवस के दरिंदों ने एक विकलांग नाबालिग का शोषण कर उसे प्रेग्नेंट कर छोड़ दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोगों ने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। अब परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राज्य में जमीन और भवनों के निबंधन की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई। 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रांची में 1 दर्जन निबंधन भी अभी तक नहीं हुआ है। वहीं दस्तावेज निवेश संघ इस निबंधन प्रक्रिया में अपनी भूमिका के लिए लगातार कलमबंद हड़ताल पर है। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पटना से कोलकाता की ओर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई और अपनी चपेट में एक बाइक सवार को ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लातेहार के सदर प्रखंड के निंदेर गांव में डायरिया से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार हो गए हैं। सभी पीड़ितों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कोई पहल नहीं की गई है। मंत्री सीपी चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक में परिवहन विभाग और खनन विभाग की कार्यशैली पर प्रतिनिधियों ने जमकर फटकार लगाई। अवैध खनन और परिवहन में ओवरलोडिंग के नाम पर पदाधिकारियों के पैसे वसूलने को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने सवाल किए। नगर विकास विभाग के जुडको के प्रोजेक्ट निदेशक डीके सिन्हा और साहेबगंज के सीवरेज निर्माण में मिल रही शिकायतों की जांच की। उन्होंने सीवरेज निर्माण की वजह से खराब हुई सड़कों को जल्द ही दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। जामताड़ा पुलिस निरीक्षण ने 32 टन कोयले से भरे एक ट्रक के साथ साहडाल गेट के पास हुई। मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि साहेबगंज में शौचालय निर्माण में गबन करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। निर्माण को लेकर पदाधिकारियों और कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद कमाल खान दुमका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में देवघर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि डोरंडा स्टेडियम से शुरू होकर शहर के टावर चौक तक पहुंची। सांसद ने कहा कि देश भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां सालगिरह मना रहा है। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेवीएम नेता बंधु तिर्की ने केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत पर निशाना साधा है। धर्मांतरण बिल पर सुदर्शन भगत के समर्थन वाले बयान पर तिर्की ने कहा कि पहले से कानून बना है तो ऐसा बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। बोकारो रेलवे कॉलोनी के कर्मचारी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल बोकारो रेलवे स्टेशन और कॉलोनियों में गरगा डैम से फिल्टर करके कॉलोनी के ट्रीटमेंट प्लांट से पानी का सप्लाई किया जाता है, लेकिन इन दिनों डैम से बिना फिल्टर किए पानी को ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जा रहा है। लोहरदगा में जूनियर शिक्षकों को स्कूल का हेडमास्टर बनाए जाने पर विशनपुर के पूर्व विधायक रमेश उरांव ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि शहरी क्षेत्र में 15 साल से अधिक समय से पदस्थापित शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम के मिनरल फंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ समेत जिले के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीटिंग में फंड के 30%, रॉयल्टी का 70% खर्च ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल आपूर्ति योजना में करने का निर्णय लिया गया, जबकि 10% राशि कुपोषण, 10% राशि शिक्षा और 10% राशि अन्य मुद्दों पर खर्च किया जाएगा। रांची रेलवे मंडल को इंटर रेलवे महिला हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करने की जिम्मेदारी मिली है। टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल फरवरी में किया जाएगा, जिसे लेकर मंगलवार को जोनल कार्यालय के अधिकारियों ने स्टॉर्फ हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया और टूर्नामेंट आयोजन की रूपरेखा तैयार की। गढ़वा जिला मंडल कारा में विचाराधीन कैदी रमेश मिंच के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक को प्रतिबंधित मांस के खाने और बेचने के मामले में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। सूबे के श्रम मंत्री राज परिवार ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जमशेदपुर में 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजक पत्र कर्मचारी महासंघ ने उपायुक्त कार्यालय के पास 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। देवघर के सभी बैंकों में ताला लटक रहा। अपनी 13 सूत्री मांगों के समर्थन में देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मी आज भी हड़ताल पर रहे। हड़ताल का असर देखा गया। यूनिफॉर्म
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कर्मियों ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आज स्ट्राइक पर थी। टाटा रांची एनएच के दुरुस्त निर्माण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एनएचएआई और निर्माण कंपनी को जवाब पेश करने का आदेश दिया। फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की ओर से जांच रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। अंतिम मौके देते हुए कोर्ट में जवाब पेश करने का आदेश दिया गया। हजारीबाग में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, सदर विधायक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।